कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जैसे कि भगवान की दो शक्तियां अंतरंगा और बहिरंगा है। तो बहिरंगा में राधा रानी को हम लोग जानते हैं। तो ये कोई भक्त पूछने का जिज्ञासा कर रहे थे, तो ये जो माता रुक्मणी और माँ सीता है, तो वो किस शक्ति का, बहिरंगा की अंतरंगा में आएंगी? अंतरंगा माता जी, अंतरंगा में ही श्रीमती राधा रानी है। हम सब जो है, हम सब तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तटस्था से बहिरंगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। जो बिल्कुल भगवान से विमुख है, यद्यपि हम लोग अभी तटस्था में नहीं है क्योंकि हम भक्ति मार्ग की ओर आ गए, यद्यपि हम हैं बहिरंगा में ही, लेकिन जब हम गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे पूरी तरह से अंतरंगा में, है ना। अभी तटस्थ जीव तटस्थ होते हैं। हाँ, दुर्गा देवी को बहिरंगा जीव, हम सब जीव आत्माएं हैं, हम तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारी मतलब यहाँ की मुखिया है वो है देवी पार्वती, यानी कि दुर्गा, है ना। वो है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति मतलब आउटर में काम करती है वो, यानी कि भगवान की शक्ति का एक घेरा है, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति का एक घेरा है। कृष्ण उस अंतरंगा शक्ति के भीतर ही रहते हैं। कृष्ण उस बहिरंगा शक्ति से स्पर्श नहीं होते, स्पर्श नहीं करते। तो आपका प्रश्न था कि माता रुक्मिणी और क्या सीता देवी, जी जी, ये बहिरंगा में नहीं, ये सब अंतरंगा में आती है। अच्छा, है ना, ये सब अंतरंगा शक्ति में आती है। चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने पे पाया है कि कृष्ण जो है, कृष्ण किसी भी तरीके से, और अभी थोड़ी देर पहले ही श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को हम सुन रहे थे बैठ करके, तो उसमें वे भी कह रहे थे कि कृष्ण माया, यानी कि ये जो बहिरंगा शक्ति है, इसको कहीं से कहीं तक कृष्ण स्पर्श नहीं करते। कृष्ण से सर्वथा दूर है ये वाली बहिरंगा, यद्यपि है वो कृष्ण के ही निर्देशन में, कृष्ण के ही गाइडेंस में सब चल रहा है, लेकिन उसका स्पर्श नहीं करते, है ना। कृष्ण सर्वथा, हाँ क्या माता जी? माता पार्वती ही दुर्गा देवी हैं। हाँ, ये बहिरंगा शक्ति है, मतलब ये बाहरी कार्य करती है। एक बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत का कि कृष्ण भूलिया जरा बहुत कृष्ण भूलिया जय जीव भोग वांछा करे, निकटे असते माया, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। मतलब कृष्ण को भूल करके जो भी जीव भोग की वांछा करने लगता है, मान लीजिए हम तो खैर अब भक्ति के मार्ग पे आ रहे हैं, तो हम लोग उतना डिजायर हम लोगों के अंदर अब नहीं उठता। लिटरली हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी मिल जाए या बंगला बन जाए या इस प्रकार से इच्छाएं अब हमारे अंदर नहीं उठती हैं। उठ भी सकती हैं, यद्यपि हम लोग उस अहंकार में नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी हम माया के अधीनस्थ हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये है कि कृष्ण को भूलकर जो भी जीव भोग की इच्छा करता है, भोग की वांछा करता है, निकट में ही माया खड़ी रहती है इस ताक में, ये देखने के लिए ये जीव किधर जाएगा, ये मेरी तरफ आएगा या कृष्ण की तरफ मुड़ेगा। तो जीव क्या करता है, अरे नहीं, कृष्ण की तरफ जाना इज सो बोरिंग, बहुत नीरस है, ये चमचमाती हुई माया कितनी सुंदर है, कितनी रंग बिरंगी है। तो निकटस्थ माया तारे ताके झपटिया धरे, मतलब वो माया जो खड़ी रहती है पास में निकट, वो झपट करके उसको पकड़ लेती है, आ जा बेटा, अब तू मेरे घेरे में आ जा।
नंदा किशोरी माता जी क्या सोच रहे कि चमचमाती माया मतलब सिर्फ माता जी नहीं, प्रभु जी के लिए माता जी और माता जी के लिए प्रभु जी, प्रभु जी। चमचमाती माया। और ये सिर्फ स्त्री पुरुष का आकर्षण ही नहीं, भौतिक सभी भोग, कि मेरा भी नाम प्रतिष्ठा हो, मेरे पास एक बड़ा बंगला हो, एक गाड़ी हो, एक अच्छी संतान हो, सुसंतान हो, मेरा समाज में बहुत अच्छा स्टेटस हो, थोड़ा जमीन जायदाद भी हो जाए, थोड़ा सोना चांदी भी हो जाए, थोड़ा बैंक बैलेंस भी हो जाए, थोड़ा स्विस अकाउंट में भी मेरा बैलेंस बन जाए, इसको कहते हैं चमचमाती हुई माया। इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं, है ना। माता जी लोगों के लिए हो सकता है, प्रभु जी लोग साड़ी का वो हो सकता है आकर्षण, की नई नई साड़ियां, नए नए गहने, थोड़ा वो क्या बोलते हैं किट्टी पार्टी, और न जाने क्या क्या होता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं। तो इस प्रकार से ये माया है। तो जैसे ही माया देखती है कि जीव भगवान से विमुख होकर के मेरी तरफ आ रहा है, तो वो माया तुरंत उसको कैप्चर करती, तुरंत झपट करके उसको पकड़ लेती, आ जा बेटा, अब तू मेरे चंगुल में फंस गया, अब तेरे को जाने नहीं दूंगी मैं। तब अगर प्रभुपाद जैसे कोई करुणाशील संत आते हैं और फंसे हुए इन जीवात्माओं को देख करके जब उनके हृदय में करुणा का उद्गार उठता है, तो वो उन पतित आत्माओं को पुनः उनके पिता से, उनके पति से, उनके घर उनको ले जाने के लिए तड़प उठते हैं और अपनी तरफ से ये भरसक प्रयास करके इस्कॉन जैसा एक विशाल साम्राज्य खड़ा करते हैं। तो आज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने पे एक चीज वहां पे मैंने देखा कि वहां पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। एक होता है थर्ड क्लास डिवोटी। थर्ड क्लास डिवोटी कैसा होता है? अरे मैं भला, मेरी भक्ति भली, एकांत वासा, ना झगड़ा ना झांसा, हम तो एकांत में जाके भक्ति करेंगे भैया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दुनिया जाए भाड़ में, हम हमारे हरिनाम को जपेंगे, हमको मतलब नहीं दुनिया से, दुनिया जाए भले ही नरक की आग में जलने, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम हमारी भक्ति को अच्छा करेंगे। दैट इज कॉल्ड थर्ड क्लास डिवोटी। इसको कहते हैं थर्ड क्लास डिवोटी। तब आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सेकंड क्लास डिवोटी कौन से होते हैं? तो सेकंड क्लास डिवोटी होते हैं कि अभक्तों को देख करके, यानी कि जिनके अंदर भक्ति नहीं है, उनको देख करके उनके मन में विचार आता है कि काश ये लोग भी भक्ति कर पाते, कितना अच्छा होता, इनके हाथ में भी माला होती, इनके गले में भी कंठी होती, इनके माथे पे भी तिलक होता। आई थिंक मैं अपने आप को इस कैटेगरी में देखती हूँ। जब मैं वो अध्ययन कर रही थी तो मैं ये अज्यूम कर रही थी कि इस कैटेगरी में मैं आती हूँ। तब वहां पे फर्स्ट क्लास डिवोटी का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्लास डिवोटी कैसे होते हैं कि वो ना सिर्फ देख करके ऐसे जीवों पे हमको करुणा आती है, बल्कि उनके उद्धार के कार्य में तुरंत लग जाते हैं, चाहे वो दुनिया वाले कुछ भी सोचें, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। जैसे मेरे प्रभु जी फर्स्ट क्लास डिवोटी की, जब मैं वो पढ़ रही थी तो लिटरली मुझे यही लग रहा था। आप सोचेंगे कि मैं उनका पक्ष ले रही हूँ या उनकी बढ़ाई कर रही हूँ, नहीं, लेकिन उस समय मैं उनको बताना भी चाह रही थी, लेकिन उस समय क्या हम दोनों के बीच में थोड़ा सा अनबन हो गई थी, इसलिए वो बात उनसे मैंने उस समय शेयर नहीं की। लेकिन अभी मैं उस बात को यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जब मैं वो फर्स्ट क्लास डिवोटी का सेंटेंस पढ़ रही थी, प्रभुपाद ने जब बोला कि फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन सा होता है, जिसको अभक्तों को देख के सिर्फ दया नहीं आती कि देखो ये कितने पतित हैं, काश इनको भी भगवत धाम जाने का अवसर मिले। ये है मेरी कैटेगरी। लेकिन फर्स्ट क्लास लोगों की कैटेगरी होती है जो ऐसे पतितों को देख के उनके उद्धार के कार्य में लग जाते हैं। ये होता है फर्स्ट क्लास डिवोटी। तो ये भक्तों की श्रेणी है। तो ग्रंथों का अध्ययन करने से निश्चित रूप से आपको बहुत सुंदर सुंदर नए नए तथ्य जानने को मिलते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने तो जो है अपने जीवन का सारा निचोड़ अपने सारे ग्रंथों में भर दिया है। देरी है हमको उनको पढ़ने की। तो हमको अपनी तरफ से चेष्टा करनी चाहिए कि हम इन ग्रंथों का अध्ययन करें निष्ठापूर्वक, है ना। तो माता जी आप संतुष्ट हैं
जो उत्तर आपको प्राप्त हुआ? जी जी माता जी। और भी कोई आपका प्रश्न जिज्ञासा है इसके अतिरिक्त? नहीं माता जी, अभी तो नहीं आ रहा है। ठीक है माता जी, हाँ वैसे भी 1 घंटा होने वाला है हमको, तो ठीक है। आज के सत्र, आज ये आपकी सासू माँ है माता जी? अरे वाह, हरे जी कृष्णा। जी माता जी है, वो बोल नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। उनको अनम्यूट करने नहीं आएगा ना, वो दूसरे कोई रूम बात में नहीं, है। वो हाथ जोड़ करके उन्होंने अभिवादन किया, उसी से मैं समझ गई। जैसे आज क्लास में हाँ हाँ प्रभु बोल रहे थे ना कि हस्तिनापुर की नारियों का अभिवादन भगवान ने स्वीकार किया। भगवान को सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो इतनी ऊपर छत में बोल रही थी कि कितने धन्य हैं ये वो सब इस प्रकार से, लेकिन भगवान दूर से ही उनका अभिवादन स्वीकार कर ली, उनकी तरफ देख के मुस्कुरा के। उस प्रकार से माता जी ने छोटी सी स्माइल दे दी, मैं समझ गई उनका अभिवादन मिल गया मुझे। प्रभु जी बाहर गए तो बोले कि तुम बैठ के यहाँ पर सुनो। बहुत सुंदर। इस रूम में ज्यादा बैठने की जगह नहीं था, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के सत्र को हम यही विश्राम देते हैं। कल पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि बोल। महामंत्र नहीं बोला ना, वही मेरे से मिस्टेक हो गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल।